Hello, good morning everyone. Myself मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीज़न। तो आज का लेक्चर हम करेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, देखो पहले हमने पढ़ा मोल। अब मोल के अंदर कंसंट्रेशन जो टर्म थी वो पढ़ ली थी सारी। उसी के अलावा एक कंसंट्रेशन टर्म और है नॉर्मलिटी। ठीक है, और नॉर्मलिटी में क्या होता है कि एक एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर यूज होता है। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से हम उसको निकालते हैं। ये सब हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड आपको ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड वन आपको ये पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है, बस। ठीक है, उसके बाद चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आप आसानी से ये बता दोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ये रिड्यूसिंग, बहुत छोटे छोटे टर्म्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मोल हमारा हो गया था रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसी को कई बार ये भी बोल देते हैं मोल, मोल में ही पढ़ा देते हैं साथ के साथ। ठीक है, मोल 2 समझ लो आप। ठीक है, ओके। अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ इन द सेंस है, मैं मान लो आपसे कोई भी चीज़ पूछता हूँ, कोई भी एटम देता हूँ आपको, एक तो आपको ये पता होना चाहिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बस सबसे पहली बात तो यही। ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये बात आप सभी को पता होती है। देखो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या करते हैं, जो नोबल गैस से थोड़े से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कैरी करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, नोबल गैस की तरफ चले जाएं। जो नोबल गैस के पास में होते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है वो कोशिश करते हैं 1-2 इलेक्ट्रॉन हम गेन कर लें। ठीक है, तो ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होती है। ठीक है, ओके। हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो कोई आइडिया, छोटी मोटी कोई डेफिनेशन आपके दिमाग में चल रही हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, आप ये सपोज करो कोई भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ओके। उस मॉलिक्यूल के अंदर, देखो मैंने मॉलिक्यूल बोला है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे कि H2SO4 हमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे, देखेंगे इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, चार्ज निकालना वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ज निकालना सीखेंगे। एक बार जब वो चार्ज हो जाएगा वही क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो चार्ज प्लस में भी आ जाए, किसी का माइनस में भी आ जाए। ठीक है, बस फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा उसको हम चेंज करेंगे, उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, वो आ गया है। आपको क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है बताओ जरा। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर ऑब्जर्व करना है जिस एलिमेंट, जिस एटम के बारे में हमसे पूछा जाए उसके ऊपर उसका चार्ज कैसा है। ठीक है, ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल, ठीक है, देयर इज ए चार्ज ऑन ए एटम। अब वो चार्ज क्या हो सकता है बेटा, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद बारी आती है मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, एक होते हैं कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं बेटा, आयनिक। अब आयनिक के अंदर आप यकीन मानो कि आयनिक के अंदर जो चार्ज होगा उसको हम हमेशा रियल कैरी करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे, रियल। आयनिक के अंदर जब भी चार्ज होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, रियल। बाकी के अंदर हम ऐसे देखेंगे इमेजिनरी है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, आप छोटी सी बात तो आपको पता है, जैसे ये H2 है, आप हाइड्रोजन के ऊपर जनरली चार्ज क्या करते हो, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जनरली आप -2। इसके अंदर दिख नहीं रहा ना। ठीक है, इमेजिनरी और रियल। वही बात करें आयनिक की तो मैं सोडियम लिख देता हूँ। ठीक है, ये लो जी NaCl। अब इनके अंदर कैसा बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट नहीं होता। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक। ये प्लस कैरी करता है, ये माइनस, इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है।
ठीक है, इसलिए आयनिक के अंदर हम चार्ज को हमेशा क्या कैरी करके चलेंगे, रियल। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखो। अरे भाई एक सेकंड, फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए जरा क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या लिखना आपने, चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल लिखो बस। इन ए मॉलिक्यूल, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। और ये चार्ज कैसा हो सकता है बेटा, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है, बस आप इतना लिख लो, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। सेकंड लिख लेना इसी में ऐसे करके, इन आयनिक कंपाउंड, पूरा ही लिख देते हैं, इन आयनिक कंपाउंड चार्ज विल बी रियल। कैसा होगा, रियल। ठीक है, चलो एग्जांपल लिख लो, जैसे कि NaCl, हम Na के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, MgCl2 etc। आयनिक कंपाउंड कोई भी हो, एनी वन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा बेटा, चार्ज हमेशा हम रियल कैरी करके चलेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बताओ, कोई आइडिया हो। अब बात करते हैं, देखो ये तो आपको पता लग गया आयनिक कंपाउंड है, चार्ज क्या होगा बेटा, रियल होगा। अब बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, दिमाग में आ रहा होगा, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड बता दो आपको। जैसे कि CO2। ओके, पहले एग्जांपल देखो, क्या लिख दिया भाई, बताओ जरा क्या सर, ये है CO2। ठीक है, इसके अलावा कोई और बता दो। HCl लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो। तो सर इसमें तो चार्ज क्या हो गया, रियल। अब इसमें कैसे पता लगेगा, अब देखो जहाँ पे आपको आइडिया नहीं लगता वहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना। अब सभी को पता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाम की एक चीज़ होती है, ये सुन, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है बताओ जरा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेटा क्या होगी, ये इंक्रीज। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, इसका मतलब देखो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कम हो रही, लेकिन आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो यानी कि इधर वालों की ज़्यादा होगी, लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे तो कम, इसका मतलब ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इसी कंडीशन में, ऐसे वाली कंडीशन में यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। देखो जरा, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम नोबल गैस होती है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होती है। इसके बाद आ जाओ इस ग्रुप को, फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, अरे क्लोरीन नहीं, क्लोरीन नीचे बेटा, क्लोरीन कहाँ पे, नीचे। ओके, फ्लोरीन, नियोन, नियोन फिर से नोबल गैस। तो ये देखो, ये लेफ्ट टू राइट एंड वाला है, टॉप टू बॉटम टॉप वाला है। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पता होना चाहिए। अब देखो होता क्या, आप बताओ कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, कि सर ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की ज़्यादा, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छी बात है बेटा आपको पता है। तो फिर बात करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी ज़्यादा, बताओ। इन दोनों की सेम सी होती है, इन दोनों की एग्जैक्टली क्या है, सेम। नाइट्रोजन की एग्जैक्टली नहीं, मतलब थोड़ी बहुत सेम होती है।
इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो सर नाइट्रोजन के, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्बन ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बेटा उसकी टेंडेंसी क्या होती है जरा बताओ। उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की साइड वाले से। मान लो ए और बी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये बी भाई साहब क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। यानी कि ए को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ गए बात को, बी हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बी इन द सेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा। अच्छा यह बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, सर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, कैसे बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन थे ही, लेकिन कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए बताओ। अगर कोई जिसके पास जिसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन है अपने, लेकिन किसी से और इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज, सर नेगेटिव। और कोई अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में आ चुके हैं, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश यानी -2, और कार्बन के ऊपर है +2। एग्जैक्टली सिमिलर इधर वाली साइड, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन पे -2 और इसकी वजह से कार्बन के ऊपर +2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। कार्बन का हम टोटल देखेंगे भाई, 4 बॉन्ड थे ना, तो +4। तो इन CO2, ठीक है, NaCl, MgCl2 इनके अंदर चार्ज आपको दिख जाता है। इन CO2 आपको दिख नहीं रहा था, तो CO2 में आपने निकाला, बताओ क्या है जरा, बिल्कुल सही है। कार्बन ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में तो +4, और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में तो -2। इधर आ जाओ, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो ये लो जी, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, -3, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन 3 दे दिए, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन की। ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर जनरली +1 चार्ज मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली कौन है, कार्बन ज़्यादा है तो ये लेगा। हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। यहाँ पे क्या आएगा, +2 +1 -3। ठीक है, इन जनरल कंडीशन, ये कोई स्पेशल कंडीशन होगी इसके लिए बता। इन जनरल कंडीशन कार्बन कैसा चार्ज शो करेगा, भाई 4 बॉन्ड बनाता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा आ गया तो ले लेगा। ठीक है, यस और नो, तो +4। हाइड्रोजन +1। अब हाइड्रोजन मान लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ गया। एक एग्जांपल और ले लो, ये लो देखो, तो लिथियम है। ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। अब कम है तो ठीक है सर, कम है इसका मतलब हाइड्रोजन की ज़्यादा, तो हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये +1। ये देखो, तो हाइड्रोजन की -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, डिपेंड करेगा किस पे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आगे मैं लिखवाऊंगा, ये सारी चीज़ें एक हम रूल बनाएंगे उसके बेसिस। तो अभी हमारा मेन फोकस था कोवेलेंट बॉन्ड पे। जब कभी भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे उनको चेक करना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बेसिस पे चेक करके ठीक है चार्ज निकालना है। मिटा दे, साफ कर देंगे इसको। ठीक है, ये कर लोगे ना आप, क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी, और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, ओके, एक बार इसको साफ करते हैं। ठीक है, इनको लिख लेना आप, एग्जाम्पल पहले लिख लेना, कोई बात नहीं, जो अभी लिखवाएंगे वो बाद में लिख लेना। ठीक है, क्या हो जाए भाई। तो हमने क्या किया, कोवेलेंट कंपाउंड में अब आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके चार्ज को हम क्या मानेंगे, सर रियल,
ओके, कोवेलेंट कंपाउंड के चार्ज को हम क्या मानेंगे, वर्चुअल, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड को चार्ज अगर वर्चुअल है, मतलब जो आपको दिखाई ना दे, उसको निकालने का तरीका आपको बता दिया। इन कोवेलेंट कंपाउंड चार्ज विल बी वर्चुअल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, ठीक है, -2, बस ऐसे ही निकालना, ठीक है। HCl के अंदर निकाल लो, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे निशान लगा लेना, एरो के निशान, +2 +2, ठीक है, 2 बार +2 इसके ऊपर, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे देखना है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में आपको पता आयन्स होते हैं, ठीक है। तो चार्ज जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और ऑक्सीडेशन वैल्यू भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई बात। तो मैं बात करूँ आयनिक की तो आप निकाल लोगे, जब बात करें कोवेलेंट की तो किससे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो जाएगा। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2 और कार्बन पे +4, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान से देखने पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं जनरल कंडीशन में बात करूं, जनरल कंडीशन इन द सेंस, मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, आप देखते ही बता दोगे भाई क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो ये क्या है, पोटेशियम है सर, कौन से ग्रुप का, सोडियम वाले ग्रुप का, इसी के बाद आता है यस और नो, ठीक है। अब पोटेशियम के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, एक ही बॉन्ड बनाता है या एक, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब मैं जोड़ू मान लो KO2, ये ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अब दो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो दोनों के ऊपर -12, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे देखना है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, ठीक है, 8 या 9 रूल हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, या रेडिकल लिख लो आप, ठीक है, रेडिकल जो आपको याद होने चाहिए, उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा HCN अभी लिया था, अगर इसका मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, CN नेगेटिव, यस और नो, क्यों बन जाएगा सर CN नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर बाहर जाएगा। H2SO4 है, H2SO4 से अगर बैलेंस करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन अगर लूज हो जाए तो 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होता है। अब स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हो, यस और नो, हमेशा यही पढ़ते आ रहे हो। ये CN नेगेटिव होगा, ये SO4 2 नेगेटिव। इसका मतलब, मैं कहने का मतलब क्या है कि मान लो कहीं किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में आपको CN दिखाई दिया, तो CN, टोटल CN के ऊपर, जिनको हम रेडिकल बोलते चलेंगे, ठीक, टोटल CN के ऊपर कितना चार्ज, -1। कहीं SO4 दिख गया तो टोटल SO4 के ऊपर -2 चार्ज। तो ऐसे रेडिकल सॉरी ऐसे बहुत सारे रेडिकल होंगे जो हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या क्या रूल की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे रूल हम फॉलो करेंगे। क्या हो गया भाई ठीक है। अब देखो, अच्छा किसी कंपाउंड में एक होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार ऑक्सीडेशन रूल खेलने से, तो मान लो जैसे कि NaCl ही लिखा था,
ठीक है, MgCl2 लिखा था। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड है ये दोनों, और वो क्या थे बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्या होती है बेटा, शेयरिंग। और शेयरिंग में हमेशा क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या करता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cl इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, Na में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, Cl। समझ रहे हो इस बात को। जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा चार्ज, +1, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस चार्ज, और ये दोनों चार्ज के साथ ही ऐड होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। समझ गए बात को। क्या लिखा है कि आयनिक कंपाउंड जब भी होंगे NaCl MgCl, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इन्हीं को कई बार है ना इन टर्म्स में दिया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोनेशन, एक होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, किसी भी वर्ड के आगे डी लगा देते हैं वो उसका क्या होता था, जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, डी इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रॉन दे दी। ठीक है, कई बार ये टर्म्स यूज हो जाती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोनेशन। बस इतना। ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। ओके, अब बात करते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेट, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत पड़ गई भाई। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला, अब हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। आपको यही सीखना है आज के। ठीक है, और उसमें सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन रूल आप निकालना सीख रहे हो, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या रूल होंगे, तो बहुत सारे रूल्स हैं, अप्रोक्सीमेट 10 है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है। ठीक है, कुछ 1 या 2 रूल ऐसे होंगे जो आपको याद रखने हैं, बाकी आपको पहले से ही टिप्स में पता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, एक होता है एल्काली, अलग अलग बोलते हैं भाई, कोई एल्कलाई बोलता है, कोई एल्काली बोलता है। ठीक है, एल्काली मेटल। एक होता है अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। अब आप बताओ, ये ग्रुप फर्स्ट जो होता है ये यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, इसके पास, इन सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, किससे, नोबल गैस से। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाई साहब के पास। अब दूसरी चीज देखो, ये यहाँ पे लेफ्ट राइट, लेफ्ट में आते हैं कॉर्नर पे, और इधर राइट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब इन भाई साहब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, ओके सर। दूसरी बात, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ से नोबल गैस की तरफ चला जाएगा। मान लो इसके पास, किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, समझो इस चीज़ को, और जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है वो कौन है बेटा, नियोन, नोबल गैस। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब नियोन के जैसा, ये था कौन, सोडियम। 1 इलेक्ट्रॉन देके कौन क्या बन गया, Na पॉजिटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या बन गया, Na पॉजिटिव। दिस इज मोर स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों हो गया Na पॉजिटिव में, क्योंकि Na पॉजिटिव जैसे ही बना इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 10 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेंगे, नोबल गैस की तरह। इसीलिए सोडियम क्या होता है, उसको कभी भी बाहर एयर में नहीं रखते, कभी भी वाटर के साथ नहीं रखते, कभी भी हथेली पे नहीं रखते। क्यों, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। समझ गए बात को। इसीलिए उसको केरोसिन के डब्बे में क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। आपको नहीं ना कि सोडियम को बाहर निकालते ही रिएक्शन कर लेता, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, एयर के साथ कर लेगा। आपकी हथेली पे रहेगा तो एयर के साथ रिएक्शन करके हथेली को जला देगा।
तो सोडियम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा और Na पॉजिटिव में आना चाहेगा, तो इसलिए उसको ज़बरदस्ती केरोसिन के डब्बे में रखा जाता है ताकि उसकी हवा के टच में ना आए, कोई भी रिएक्शन ना हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ना हो तो वहाँ पे Na में ही पड़ा रहता है 11 इलेक्ट्रॉन के साथ, बेचारा हिलता भी नहीं है। ऐसे ही दूसरे आ जाओ अल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाते, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रूल हम लिखेंगे इन्हीं के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में लिखो आप, रूल नंबर 1, जितने भी एल्कलाई मेटल होंगे, एल्काली मेटल या एल्कलाई मेटल, वो सभी कैसा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, +1। कैसा बेटा, +1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे +1 हमेशा। ठीक है, ऊपर से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन कभी खींच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और खुद की टेंडेंसी है डोनेट करने की, तो हमेशा एल्कलाई मेटल जो होंगे वो हमेशा कैसे शो करेंगे, +1। ऑलवेज लिख लो बीच में। ठीक है, एल्कलाई मेटल ऑलवेज शो +1 चार्ज। कितना चार्ज बेटा, +1। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लेना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिख ही लो, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, इनके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, हमेशा +1। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड कौन है बेटा, एल्कलाई अर्थ मेटल। लिखो, ऑलवेज शो +2 चार्ज। बताओ +2 चार्ज शो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, Mg+2। ठीक है, ओके, ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एल्कलाई मेटल होंगे वो +1 शो करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एल्कलाई अर्थ मेटल होंगे वो क्या करेंगे, +2 चार्ज शो करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 हो गए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इनको तो हमने कुछ चेंज करना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोल दूँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, वो हम कोवलेंट बॉन्ड में निकालना सीख लेंगे वैसे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, कुछ वेरिएंट बनेंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिसमें क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि आपको लगता है कि हाइड्रोजन मल्टीपल ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, जैसे कि -1 भी शो कर सकता है और +1 भी, वो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। ऐसे ही ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन -2 भी शो करेगा, -1 भी शो करेगा, 0 में भी रहेगा, +1 भी शो करेगा और +2 भी शो करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमेशा जनरली ऑक्सीजन के ऊपर मान के चलते हैं -2, जनरली में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लिख दूं OF2। अब बताओ, तो सर हम इसको लिख लेंगे, एक इधर बन गया बॉन्ड, एक इधर बन गया। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ज़्यादा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो -1 चार्ज, -1, दोनों, एक इधर इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, एक इधर, तो एक बार इसकी वजह से +1, एक बार इसकी वजह से +1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज टोटल, +2, फ्लोरीन पे -1, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज भी होता है। ठीक है, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज रहेगा, -1। और फ्लोरीन किसी के साथ भी ऐड हो जाए तो वो कैसा शो करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी। ठीक है, तो ऐसे कर करके डिफरेंट हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब हम उनके बारे में रीड करें। हेलोजन हो गया, हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थर्ड में लिखो,
थर्ड में क्या लिखना है आपने, देखो एल्कलाई मेटल हो गया, एल्कलाई अर्थ मेटल हो गया, ठीक है। अब लिखो थर्ड में क्या लिखा है आपको, हेलोजन को छोड़ो एक बार, हेलोजन की इकट्ठे लिखवाएंगे। अच्छा आपके पास ये मान लो कोई भी एटम है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब बताओ जरा, कि हाँ जैसा हम उसको देखते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन गैस का नाम लेते हैं वो O2 में मिलती है, नाइट्रोजन गैस का नाम लेते हैं वो N2 में मिलती है, क्लोरीन गैस Cl2 में मिलती है, हाइड्रोजन मान लो H है, मैग्नीशियम Mg है, सोडियम Na है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जब अपनी जनरल फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर कैसा, किसी के ऊपर चार्ज है बताओ, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो, समझ गए। तो जब कोई भी एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल किस में हो बेटा, नेचुरल कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो पाया जाता है उसी में, उसके ऊपर कितना चार्ज, जीरो। तो ये लिखो, पहले ये लिख लो, जिसमें कुछ चेंजेस ना होंगे वो लिख लो, वो रूल, ठीक है। ओके ओके, तो फर्स्ट वन, थर्ड वन में लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मेरा आप समझ जाना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल in their natural form will be 0, ठीक है। एग्जाम्पल तो लिख लो, O2 N2 Cl2 Mg कार्बन, ठीक, O2 N2 Cl2 Mg कार्बन etc। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है तो हम क्या बोलेंगे भाई, नॉर्मल कंडीशन में है, नेचुरल फॉर्म में है, तो क्या है बेटा, जीरो, ठीक है। ओके, फोर्थ वन लिखो, फोर्थ वन में क्या लिखोगे जरा बताओ। अब मान लो कार्बन के क्या है, एलोट्रोप हैं, ठीक है, और किसी के भी एलोट्रोप है, तो उन एलोट्रोप की फॉर्म में क्या होगा, सोचो जरा। कार्बन के एलोट्रोप बताओ सर, कार्बन होता है, पहला क्या होता है कार्बन हीरा, दूसरा क्या होता है ग्रेफाइट, तीसरा क्या होता है फुलरिन। बताओ कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा कि नहीं होगा, +1 होगा, -1 होगा या 0 होगा, हाँ 0 होगा। किस तीनों में ही क्या होगा बेटा, 0 0 0। यानी कि एलोट्रोपिक फॉर्म अगर हुई, ठीक है, किसी भी एटम की अगर एलोट्रोपिक फॉर्म आप लेके चलोगे तो वो क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे भी क्या रहेगी, 0। क्या हो गया भाई, ठीक है, इसको देखते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कार्बन की एलोट्रोप फॉर्म की। अब कार्बन की एलोट्रोप फॉर्म के बाद हम किसकी बात करेंगे, एलोट्रोप फॉर्म को छोड़ो एक बार, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। एल्कलाई अर्थ मेटल हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसे कुछ चेंजेस जिसमें चेंजेस ना हो, ठीक है। अब लिख लो आप ऑक्सीडेशन नंबर किसका बेटा, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब लिखेंगे अगर कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो बताओ उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, एक ही एटम, कोई भी एटम ले लो, मान लो हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक एक एटम जुड़े हुए हैं, तो बताओ कितना चार्ज, सिर्फ एक के रेस्पेक्ट में बताना आपने। अब मान लो कई बार मैं क्या दे देता हूँ, MgO, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, +2, इसके ऊपर -2। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल एटम या एक सिंगल बॉन्ड की लगा लेना, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए अगर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड की बात करें दोनों के ना, तो एक के लिए कितना होगा, -1, ठीक है।
तो हम एक की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसको 2 काउंट कर लेना, एक बनाएगा कोई तो उसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन, फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्या, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1 अटैच्ड विद बताओ जरा किसके साथ अटैच होगा तब होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, जनरली +1 लेके चलेंगे, कब होगा +1, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा हाइड्रोजन, किसको दे सकता है, अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये लो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है, ठीक है, अब ले लो H2O, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये +1 ये भी +1। HCl है, ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, +1 -1, चाहे HF हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा हो बस। तो सबसे पहले हमने किसके ऊपर रीड किया, हाइड्रोजन के, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बेसिस पे बताया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के बहुत सारे केस आएंगे वो देखते चलना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1 अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ना हो तो लेस के साथ होगा, तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी तब से यही बता रहा हूँ मैं बार बार, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन हाइड्रोजन और एक और बॉन्ड और किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या करे, अब हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसा, -1, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। कितने रूल, 4 हो गया था ना, इसी में लिख लो। हाइड्रोजन जनरली क्या शो करेगा सर, +1, लेकिन कैसी शो भी कर सकता है, -1। तो लिखो हाइड्रोजन कैन शो, हाइड्रोजन कैन शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन अटैच्ड विद, बताओ किसके साथ अटैच होगा, शाबाश वेरी गुड, व्हेन अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, ये हाइड्रोजन वाले पोर्शन में लिख लेना, हाइड्रोजन वाले में, ठीक है, हाइड्रोजन का। ओके कोई एग्जांपल बताओ, पोटेशियम का हाइड्राइड, ठीक है, इसके अलावा बताओ, हाँ लिथियम का हाइड्राइड। तो मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल, इनके साथ जो भी बनेगा उसके साथ हमेशा क्या होगा बेटा, या और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या क्या शो करेगा, देखो सॉरी बेटा, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों शो कर रहा है, दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है जरा बताओ, कि जब हाइड्रोजन के साथ कैसा होगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा सर, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +1 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन कैन शो -1 किसके साथ बेटा, व्हेन अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ओके हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए थे भाई, 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। अब मान लो कुछ गैसेज हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या डायटोमिक गैस है या होमो एटॉमिक गैस है, इन सभी का भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको लिखा छोड़ दो, इसको उसी में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि ये H2 है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये N2 है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाओ P4 होता है, सल्फर 8 होता है,
ये अपनी नेचुरल कंडीशन में है, ठीक है। ये डायटोमिक है, ठीक है, टेट्रा, 4 एटम है, ये 8 है ऑक्टा, ये सभी क्या है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, तो इन सभी की क्या होगी 0। तो उसी में लिख लेना इनको भी, ठीक है। दो रूल लिखाने की जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी हो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म या अपनी नेचुरल फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट बताओ, हाइड्रोजन के हो गए 2, उसके बाद बताओ उसके बाद हाइड्रोजन के बाद लिखो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का बताओ अब क्या लिखोगे, तो वही सेम हाइड्रोजन का लिखा वैसे ही, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली बताओ कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा बेटा -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, इज जनरली -2। क्या इसके अलावा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अभी बताया था, और जब आप आगे पढ़ोगे पी ब्लॉक चैप्टर तो उसमें भी आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, ठीक है, जनरली -2। और -2 कब होगा? -2 का मतलब ऑक्सीजन क्या ले रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ब्रैकेट में और क्या लिख सकते हो, व्हेन अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो आप समझते जा रहे हो, ठीक है, आपका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो था वो कभी चेंज नहीं होगा, अल्काली मेटल के लिए +1, दूसरा चेंज नहीं होगा +2, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगी तो सभी की 0। ये 3 पॉइंट तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा हमने देखा हाइड्रोजन के बारे में, अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। अब बताओ क्या ऑक्सीजन का +2 हो सकता है? हाँ, देखा, अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम -2, और अटैच्ड सेम यहीं पे, अटैच्ड विद लेस है, ठीक है, अटैच्ड विद लेस नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, और अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक की ही होती है, किसकी बेटा? फ्लोरीन की। तो जब कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा कैसा शो करेगा? प्लस, ठीक है, इसी में लिख लेना ऐसे। ऑक्सीजन का पहला हो गया, बताओ एग्जाम्पल बता दो। इसके तो बहुत एग्जाम्पल है भाई, कोई भी देख लो। H2O है, बिल्कुल है, MgO है, बिल्कुल है, Na2O है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लिख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे हम, बताओ जरा अब किसकी बात करें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। वेन कब हो सकता है +2 बताओ जरा? हाँ, वेन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन आएगा बेटा? सिर्फ एक ही होगा, कौन होगा बताओ जरा? फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ जब भी होगा उसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी +2 वेन, ये ब्रैकेट में लिख लेना, वेन इट इज attached with more electronegative atom, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में ध्यान से लिख लेना, ऐसा सिर्फ कौन होता है? फ्लोरीन, इधर भी लिख लेना ओनली फ्लोरीन, भाई फ्लोरीन के साथ ही अटैच होगा। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है तो हम क्या बोलते हैं? किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो मेटल का ऑक्साइड, फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो इसको ऑक्सी फ्लोराइड बोलते हैं, ऑक्सी फ्लोराइड। तो ऑक्सी फ्लोराइड जो भी है उसके साथ अटैच होगा तो +2, ठीक है। और इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, +2 और +1 भी लिख लो, +2, +1 समझाते हैं। अगर OF2 आ गया, बताओ क्या हो जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर? +2। O2F2 आ गया तो O2F2 भी होता है बेटा, O2F2 आ गया तो +1, ठीक है।
लिख लो एग्जांपल। कहने का मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, कितने फ्लोरीन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो +2। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले से ही क्या है बेटा 2, सॉरी पहले से ही 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, ठीक है, यानी कि FOOF। तो ये आपस में क्या है, एकदम सेम है, तो ना ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन, फ्लोरीन खींचेगा -1, इधर वाला फ्लोरीन -1, ये दोनों आपस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया +1, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कंडीशन +1, ठीक है। और ऐसे ही ना हिसाब लगाओ तो डायरेक्ट सोच लिया करो, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए, और 2 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं मैक्सिमम, 2, तो दोनों ऑक्सीजन से एक, ठीक है। ओके, आपने पता लगाया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी +2 +1 व्हेन इट इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओनली फ्लोरीन के केस में। लेकिन इसके अलावा भी और सारे होते हैं केस, ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, अलग अलग, और परऑक्साइड के केस, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 हो गए। थर्ड में लिखो ऑक्सीजन के लिए परऑक्साइड। अब आपको बताना है परऑक्साइड होता क्या है। व्हाट इज द परऑक्साइड? एक्चुअली परऑक्साइड होता क्या है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं परऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। और परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। अब देखो आपको आइडिया लग जाना चाहिए ऐसा क्यों होता है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए ऐसा क्यों होता है, बताओ जरा। देखो मैंने क्या लिखा, परऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी कि मैं अगर ऐसा लिखूं, ये ऑक्सीजन है बेटा और ये भी ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड, ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, तो ना ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये इससे इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन सिर्फ इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर से खींचेगा, सिर्फ इधर से खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा लो, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया जी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये दे देगा +1, ये -1, ये भी -1, ये +1, बस, ठीक है। ओके, तो यही एग्जांपल लिख लो, H2O2 ऐसे ही लिख लेना चाहिए, H2O2 परऑक्साइड, हाँ 500 पॉइंट चल लेना, लिख लिया, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 लेके चलेंगे, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव OF2 आ सकता है, O2F2 आ सकता है, -1 सॉरी +1 +2 हो सकता है। इसके बाद O2 की लिखवाया हुआ है, देखो ऑक्सीजन कैसे शो करेगा, +2 किधर गया, -2 जनरली शो करता है, बिल्कुल करता है। परऑक्साइड में -1 शो करेगा, 0 को एक बार छोड़ दो, +1 +2 भी शो कर सकता है, क्यों कर सकता है, मोर इलेक्ट्रॉन। अब एक 0 कब शो करेगा, जब O2 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, तो -2 -1 0, इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, ठीक है। चलो इसको आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। परऑक्साइड हो गया, अब परऑक्साइड के बाद और क्या आएगा बताओ, परऑक्साइड के बाद आता है बेटा क्या आएगा, सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड के बाद क्या आएगा बेटा, ऑक्जी फ्लोराइड हो गया, ऑक्जो ऑक्साइड भी होता है शायद, ठीक है। तो पहले आप लिखो सुपर ऑक्साइड, क्या लिखोगे बेटा, सुपर ऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए सुपर ऑक्साइड क्या होता है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बेटा कि 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं बेटा, 2 ऑक्सीजन होते हैं विद ए नेगेटिव चार्ज। हम आपको बाद में देखो, बाद में नहीं अभी समझा, 2 ऑक्सीजन है यानी कि O2 विद ए नेगेटिव चार्ज, इसी को हम बोलते हैं, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब इधर देखो मैं लिख रखा हूँ O2 विद नेगेटिव चार्ज, अब मेरे को बस ये बता दो इसके साथ अटैच कौन कौन हो सकता है। हम जो अपनी मर्जी है वैसे अटैच नहीं कर सकते, हम कोई भी एक प्लस वाला
कोई भी एक प्लस वाला, उसको किसके साथ अटैच करेंगे, O2 के साथ, बस एक पॉजिटिव वाला। इसके ऊपर -1 चार्ज है, इधर मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ A, जिसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है। चार्ज से चार्ज बैलेंस क्या बन गया, AO2। इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अब इस सुपर ऑक्साइड की खासियत देखो क्या है, बताओ जरा, कि जो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वो हमेशा +1 ही चार्ज शो करेगा, हमेशा +1। ऐसा बताओ कौन कौन है, सारे के सारे कौन है बेटा, अल्कलाई मेटल, हाइड्रोजन जो बनेगा नहीं, HO2 नहीं बनता है, ठीक है, कुछ बनते नहीं। तो बताओ अल्कलाई मेटल के साथ बनाओ जरा, ठीक है, लिथियम के साथ बनाओ तो LiO2, पोटेशियम के साथ बनाओ तो KO2। तो कोई भी +1 चार्ज के साथ अगर 2 ऑक्सीजन आते हैं तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। अब बताओ इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका, ठीक है, आप बताओ। अरे बहुत आसान है, ठीक है, इसको मैं साफ कर, चलो कैलकुलेट करके देखो एक बार आप अपने दिमाग से। हाँ रेशनल में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रेशनल में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। बताओ जरा क्या होगा, ना ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कितना हो जाएगा बेटा, -12। क्यों हो गया, देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है सर, 2। इसके साथ कोई एक एलिमेंट अटैच हो गया, कैसा चार्ज शो करेगा, +1। ये कैसा, -1। इसीलिए मैंने यहीं पर डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप समझ जाओगे। ये लो जी, बस ये ऐसे ही दे सकते हैं, बॉन्ड बॉन्ड को छोड़ो, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऑक्सीजन है कितने सर, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, और दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो क्या दोनों हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई 2 आदमी हैं, 2 ताकतवर आदमी हैं, सेम ताकत है, ठीक है, किसी एक से कुछ एक चीज ले रहे हैं, ये थोड़ी होगी कि एक ऑक्सीजन पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो चीज रख लेगा, नहीं, दोनों की अगर सेम ताकत है तो सेम ताकत है तो भैया इसकी चीर फाड़ कर देंगे बीच से, बोलेंगे आधा तेरे पास आधा मेरे पास। तो एक ऑक्सीजन की चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा जब भी ऑक्सीडेशन नंबर किसका आएगा बेटा, सुपर ऑक्साइड, -12, ठीक है। इसके बाद लिखो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड तो हो गया ना, सुपर ऑक्साइड हो गया, ओजो ऑक्साइड लिखो, क्या लिखो, ओजो ऑक्साइड। आप ओजोन का नाम सुने हो, हाँ, O3-। अब इसमें आप बता दो सॉरी बेटा गला चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सेम है, 3 ऑक्सीजन कितने को इलेक्ट्रॉन को शेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी हो जाएगी, -1/3। ये लो जी, ठीक है। अब फिर से रिवाइज करो, जब ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कैसा, -2, अगले इलेक्ट्रॉन लेगा। जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसके साथ उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दे देगा तो +1 +2। इन स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म 0। पर ऑक्साइड के केस में सर -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -12, और ओजोन ऑक्साइड के केस में -1/3। तो ऑक्सीजन की बहुत सारी देखो, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे ही आएंगे डिफरेंट की, फिर हेलोजन का आएगा, हेलोजन में फ्लोरीन का तो -1 रहेगा, बाकी प्लस भी शो कर सकते हैं, माइनस, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, आपको बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। जैसे कि मैं ये लिख दूँ KO2 लिख दिया, इसका मतलब देखते ही आप समझ गए कि इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो इन 2 के ऊपर टोटल -1। कौन सा केस बन गया, सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन विल बी -12, ठीक है। ऐसे ही किसके साथ हो जाएगा, ओजोनो ऑक्साइड के साथ, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ठीक है, ओजोनो ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ओके, +1 - ओजोन के सारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो
किसके लिए लिखेंगे? हैलोजन के लिए। हैलोजन जनरली शोज, बताओ हैलोजन है, इधर इधर आएंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हैलोजन जनरली शोज -1, जनरली शोज -1, यस और नो? जनरली क्या शो करेंगे? -1, और -1 किसके साथ करेंगे? ब्रैकेट में लिख लो। हाँ, ये चीज साथ के साथ लिखो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना इससे समझ आएगा। विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो आपको ये आइडिया पहले से होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार ये चीज इसीलिए लिख रहा हूँ, जब भी दो एटम अटैच होंगे, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस, तो लेस वाला इलेक्ट्रॉन देगा और हायर वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो माइनस और जो देगा उसके ऊपर प्लस, ठीक है। लिखो इसी में फ्लोरीन ऑलवेज शो -1, फ्लोरीन कभी भी कुछ भी नहीं, क्योंकि फ्लोरीन अपनी पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जितना ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 सा, ठीक है। इसके अलावा अब बताओ, अब मान लो आप देखो फ्लोरीन के बाद क्या आ गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मान लो मैं क्लोरीन और फ्लोरीन को अटैच कर रहा हूँ, ब्रोमीन फ्लोरीन को अटैच कर रहा हूँ, आयोडीन फ्लोरीन को, बताओ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सर? सर फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर भी। अगर इनके ऊपर -1 चार्ज आएगा तो इसके ऊपर +1, समझ गए? या फिर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, OCl, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है बेटा, ऑक्सीजन की ज्यादा तो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -2 +1। तो मतलब सारा गेम आपको बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। चलो इसको साफ कर देते हैं, ये आज तो पता नहीं क्या हो रखा है। ओके, अब बताओ फ्लोरीन ऑलवेज से शोज नेगेटिव चार्ज, बाकी अदर्स जितने भी होंगे, अदर्स क्या शो करेंगे बेटा? +1 शो कर सकते हैं, जब किसके साथ अटैच हो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, ठीक है। तो लिखो व्हेन, इसको हैलोजन ही लिख लो, व्हेन हैलोजन अटैच्ड विद, बताओ किसके साथ अटैच होंगे? यहां पे क्या था? लेस, यहां पे क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। When halogen attached with high electronegative atom, बताओ यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। जब हैलोजन किसके साथ अटैच होंगे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? +1, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लिख लो, क्या एग्जाम्पल लिखोगे? OCl2, आप अलग अलग लिख लो, ठीक है। ClF3 भी हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप पॉजिटिव में लिख लो, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद दिस ऑक्सीडेशन नंबर विल बी पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव लिख लो। क्योंकि डिफरेंट शो करेंगे, ऑक्सीजन में तो 2 ही थे, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये लिख लो। +1 भी ठीक है। अब +1 लिखने का तरीका मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि हम फिर +1 +3 +5 शो कर सकते हैं। देखो ऑक्सीजन के साथ शो करेगा कैसा? -2, तो ये +1, ये भी +1। फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 3 फ्लोरीन है बेटा, 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, एक फ्लोरीन एक, दूसरा तीसरा, तो कैसा चार्ज?
+3। ऐसे ही ब्रोमीन है +5 शो कर सकता है, ये +1 +3 +5 इजीली शो कर देते हैं। कैसे? देखो ये क्लोरीन होता है, इसके पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। कितने? 17। 10 तो हो गए नोबल गैस यानी कि नियोन, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बच गए 7 इलेक्ट्रॉन और ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन कैसे? अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? -1। -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1। अब देखो 10 तो पहले से थे, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन थे ना टोटल, 10 नोबल गैस वाले और 8 ये हो गए, टोटल हो गए 18। 18 यानी कि आर्गन, आर्गन यानी कि नोबल गैस। एक केस तो ये बन गया, किसका? -1, इसलिए -1 शो करते हैं। अब आ जाओ दूसरा केस। अब मान लो ये फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, तो फ्लोरीन महाराज क्या करता है? इसका 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा देता है, खींच लेता है, भाई ताकतवर आदमी है। वहीं अगर दूसरी बात करें कि मैंने 3 फ्लोरीन ऐड कर दिए, ये लो जी, अब ये 2 फ्लोरीन और इन 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमीन के साथ, ऐसे ही आयोडीन के साथ अगर 5 ऐड कर दिए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। ठीक है, तो +1 +3 +5 तीनों शो करती है, तो आप बस पॉजिटिव लिख लो, जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वैसे आप निकाल लो। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। ओके, तो देखो हेलोजन जनरली क्या शो करेगा? सर जनरली -1 शो करता है। ओके, उसके बाद फ्लोरीन हमेशा -1 और हेलोजन हमेशा क्या करेंगे बेटा? सॉरी, हमेशा नहीं, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हैं तो पॉजिटिव की शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 7 और 8, बस यही पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ रेडिकल हैं और कुछ 2 एलिमेंट डी ग्रुप के हैं, ठीक है, जो आपको काम आएंगे, तो वो लिख लो ना। क्रोमियम नंबर 7 पे लिख लो आप, क्रोमियम। ठीक है, और इनको लिखवाने का रीजन बेटा, ये बहुत सारी मल्टीपल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब बहुत ज़्यादा, ये +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +4 +5 +6, Mn +2 भी शो करेगा, +3 +4 +5 +6 +7, 2 लिख लो। ठीक है, क्रोमियम और M ये दोनों क्या करते हैं? +2 to +6 और +2 to +7। ठीक है, इनको जरूर लिख लेना, इनको ऐड कर लेना। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा आपको? बिल्कुल सही बात है, कैसे पता लगेगा? तो इनके साथ 2 भी अटैच हैं, मान लो इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, 3 ऑक्सीजन अटैच है, ये लो जी, 1 ऑक्सीजन खींचेगा कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे? -6 आ गया टोटल, तो ये +6 शो कर देगा। ऐसे ही है मैन, बस आपको देखना है साइड वाले का ऑक्सीडेशन, और सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा बस मोस्ट ऑफ द पॉइंट हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखो नंबर 8 पे, इस पे तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट नंबर क्या था? 8। अब देखो, मान लो आप लोगों के पास कोई एलिमेंट है, मैं लिख देता हूँ A B, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये A B D, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2, एक के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 3, तो क्या होगा बताओ जरा? तो जितने भी एटम हैं बेटा, जितने भी क्या हमारे पास एटम हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐड कर देंगे, तो वो किसके इक्वल होगा? ए का ऑक्सीडेशन नंबर, बी का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा? नेट चार्ज के, और नेट चार्ज कितना है? -2। नीचे ए प्लस बी प्लस डी किसके इक्वल होगा? -3। ठीक है,
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 लिखो, ठीक है। इसमें आपने क्या लिखना है बताओ जरा, फिर से बताओ कि जब टोटल, ठीक है, टोटल करना आपने, किसका टोटल करना है, सारे मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all elements in a molecule will be equals to the net charge on it, ठीक है। The sum of oxidation number of all elements in a molecule will be equals to the net charge on it, ठीक है, जितना भी नेट चार्ज प्रेजेंट है। तो ये 8 हमने क्या लिखवा दिए, रूल, ठीक है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला रूल बताओ क्या था, एल्कलाई मेटल +1, सेकंड रूल एल्कलाई अर्थ मेटल +2, वेरी गुड। थर्ड, कोई भी चीज़ अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, नेचुरल फॉर्म में हो, क्या, 0, एलोट्रोप हो 0, ठीक है, ये उसी में लिख लेना। ओके, 3 हो गए, इन 3 में कोई चेंजेस नहीं हो। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैन शो +1 -1, ओके। ऑक्सीजन कैन शो +2 +1 -2 -1, एंड सुपर ऑक्साइड के केस में, पर ऑक्साइड के केस में, इनके केस में आपको याद रखनी, ओजोन ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड के केस में -1 रहेगा, सुपर ऑक्साइड के केस में -½ हो जाएगा, ओजो ऑक्साइड के केस में -1/3 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हेलोजन, जनरली क्या शो करते हैं, -1, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा। बाकी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच हो गया तो प्लस के चार्ज शो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन ऐड होगा, ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा, पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। और नेट चार्ज ऑन इट इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये तो सारे हो गए रूल्स कैलकुलेट करने के लिए। अब आप कैलकुलेट करोगे तो उसको क्या करोगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल करवा देते हैं या फिर, ठीक है, या फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी आप ये रूल लिखो, ठीक है, इन रूल के बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ रेडिकल्स लिखवाता हूँ, वो आपको काम आएंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आ जाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक एलिमेंट, उसके साथ में मान लो पूरा बड़ा सा रेडिकल है, आपको पता है पूरे रेडिकल की कैलकुलेशन इतनी है, ठीक है। देखो ये लिखा, पूरे मॉलिक्यूल के सारों का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन करके पूरे मॉलिक्यूल के चार्ज के प्रेजेंट होगा उसके इक्वल, ठीक है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, तो कुछ रेडिकल्स में कल नेक्स्ट लेक्चर में, इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम पढ़ेंगे तो कुछ बहुत सारे रेडिकल हैं, ठीक है, 15 के आसपास, 15 to 20 के आसपास, बस इतने लिखवा देंगे, उनसे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। उन रेडिकल्स को लिखवाने के बाद उसको आपको बस याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना, इन द सेंस आप उनको देखते ही आप समझ जाओगे, वो आपने सारे रेडिकल पहले पढ़े हुए, आपने देखे हुए हैं, आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, लोड नहीं है, तो उनको आप रिवाइज करते रहना बार बार, ठीक है। अब वो रेडिकल जब किसी एक बड़े से मॉलिक्यूल में ऐड होंगे तो आपको अलग अलग नहीं निकालना, उस रेडिकल का देखा, इसके ऊपर इतना चार्ज होता है, इसके ऊपर इतना चार्ज, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ रूल डिस्कस किए हैं, ठीक है, बिल्कुल स्लो पढ़ाया। रूल इतने सारे हैं, डिफरेंट केस में डिफरेंट है, तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी आओ इनको आप अच्छे से रिवाइज करके आना, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब भी लेक्चर हो उसमें सबसे पहले क्या, सर कुछ रेडिकल्स, ओके, उस रेडिकल के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। उसके अलावा भी कुछ आपके पास एक्सेप्शन होते हैं जो ना इन रूल्स को मानते हैं ना और किसी की मानते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बस 5 या 7 एग्जाम्पल है, ठीक है, उनको आप कर लोगे इजीली, यहाँ पे करवाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी आओ 8 के 8 रूल आप क्या करके आओगे, अच्छे से रिवाइज होने चाहिए बेटा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।